गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं फिजिक्स मैन इंजीनियर रंजीत कुमार आज आप लोग के लिए एक खास क्वेश्चन 12th क्लास के लिए लाया हूं, जो इस साल बोर्ड का एग्जाम देंगे, मेंस और मेडिकल के देंगे, सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उन बच्चों के लिए जिनका 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट क्लियर है, उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिनका क्लियर नहीं है वो भी समझने का कोशिश करेंगे, यदि कोई डाउट है तो पूछ लेंगे वो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। स्फेरिकल चार्ज conductor is surrounded by uncharged spherical conductor and potential difference between a spherical of conductor A and B is V. If -3q charge given to the spherical conductor B, then find the potential difference A and B. ये एक चार्ज कंडक्टर है, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है जिसका चार्ज Q दिया हुआ और दूसरा इस स्फेरिकल कंडक्टर से इसको सराउंडेड किए। जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो कंडक्टर A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो इसे फाइंड आउट क्या करना है? If -3q charge is given to the spherical conductor B, स्फेरिकल कंडक्टर B में -3q चार्ज दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द एक स्फेरिकल कंडक्टर। तो पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किए और पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट कर दिया कहां पे? A के सरफेस पे। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ A ड्यू टू Q चार्ज। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं KQ/A अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। वी नो दैट। इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी प्रूफ नहीं करेंगे, 12th में इसको प्रूफ करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर A एट द सरफेस KQ/A। A क्या है हमारा? ये रेडियस हुआ इसका। A क्या हो गया? रेडियस दिया, ठीक है। नेक्स्ट पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ B ड्यू टू Q चार्ज के थ्रू यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या होगा? तो इस केस में Q चार्ज को क्या लेंगे? पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे। इस केस में Q चार्ज को क्या ट्रीट करते हैं? पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ B KQ और इसका डिस्टेंस कितना हो गया? B। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस VB। ये कितना दिया हुआ है? VB। VA माइनस VB इक्वल टू V। तो VA का वैल्यू हो गया KQ/A माइनस KQ/A माइनस KQ/B इक्वल टू, ये हमारा रिजल्ट पहले से दिया हुआ। अब क्या कह रहा है कि -3q चार्ज इस पे दिए, -3q चार्ज दिए तो इस पे यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा वो फाइंड आउट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो if -3q चार्ज, if -3q charge given to the surface, to the sphere B, B पे दिए हैं
तो इस पे पोटेंशियल कितना हो, पोटेंशियल एट दी ए सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल और इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और पोटेंशियल इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दोनों पोटेंशियल को सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? तो ए पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले इस चार्ज के थ्रू पोटेंशियल के क्यू बाई ए, और इस चार्ज के थ्रू पोटेंशियल, तो सरफेस ये है, स्फीयर ये है, बी का स्फीयर है, सरफेस है, इसके इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड होगा। तो सरफेस पे क्या हो गया, माइनस के 3q, माइनस 3q चार्ज दे रहे हैं, माइनस 3q, इसलिए माइनस आ रहा है। तो माइनस 3 बाहर ले आते हैं, के क्यू बाई बी। कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कह रहे हैं सर ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ये बी रेडियस क्यों यूज करेंगे? तो बी रेडियस इसलिए यूज करेंगे कि इसके थ्रू यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ रहा हो। तो किसी भी स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल कितना के बराबर, इनसाइड पोटेंशियल कितना के बराबर, इसके सरफेस के बराबर। जब ये हॉलो स्फीयर होता है तब। तो बी क्या है हमारा, हॉलो स्फीयर है, बी क्या है, हॉलो स्फीयर है। तो इसके इनसाइड पोटेंशियल इसके कारण जो सरफेस पे होगा वही सिंपली हम लोग लिख देंगे। इज इट क्लियर? अब हम लोग बी सरफेस पे पोटेंशियल निकालेंगे। फिर -3 की चार्ज दे दिए, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, बी सरफेस पे, बी के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो बी के सरफेस पे इसके कारण पोटेंशियल, तो बी के सरफेस पे इसके कारण पोटेंशियल के क्यू बाई बी, तो ये के क्यू बाई बी, और इसके कारण पोटेंशियल, तो इसको क्या मानेंगे, पॉइंट चार्ज, और इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3q चार्ज है, इस पे -3q चार्ज है। और ये b क्यों यूज किए, क्योंकि ये क्या है, इसके आउटर साइड हो रहा है, तो इसका आउटर साइड रेडियस क्या है, b, यहाँ b यूज किए। कोई दिक्कत? ये दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। तो -3kq बाई b, ये किसके थ्रू आया, जो -3q चार्ज यहाँ पे दिए उससे कारण यहाँ। तो यहाँ का पोटेंशियल निकल गया, यहाँ का पोटेंशियल निकल गया। अब क्या निकालना है, डिफरेंस। तो VA, इसको डैश करते हैं, VA डैश और VB डैश। तो VA डैश माइनस VB डैश क्या होगा, VA डैश माइनस VB डैश, VA डैश माइनस VB डैश। यहाँ पे हम लिखते हैं, तो VA के क्यू बाई ए माइनस 3 के क्यू बाई बी, ये हुआ, माइनस VB डैश, इसको माइनस करेंगे, VB डैश का वैल्यू के क्यू बाई बी, के क्यू बाई बी, माइनस 3 के क्यू बाई बी। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये माइनस, तो ये वाला टर्म तो माइनस ही रह जाएगा और ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहीं पे करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, के क्यू बाई ए, और ये माइनस के क्यू बाई बी, सेम चीज, सेम आया। यहाँ पे देखो सेम टर्म आया, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी इक्वल टू भी, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, भी ही आया, मतलब कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसमें -3q चार्ज भी दिए तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पहले से पोटेंशियल डिफरेंस भी था, अभी पोटेंशियल डिफरेंस भी। इज इट क्लियर? यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन से आप
पूछ सकते हैं, जो भी कोई डाउट हो, जिन स्टूडेंट को डाउट है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे -3q चार्ज दिए और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। अब आपको हम सवाल देते हैं इसी पे, यदि इस पे +3q चार्ज दिया जाए, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे ये क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करेंगे, ट्राई टू। यदि सोल्व नहीं होता तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि इस पे -3q चार्ज दिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजिंग नहीं हुआ। यदि इस पे +3q चार्ज दिए, -3q की जगह +3q चार्ज दिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा कि डिफर होगा? आप इसको बना के देखिएगा, नहीं बनेगा फिर हम उसको अगले लेक्चर में बताएंगे। यदि आपको बन जाए तो आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, आपके आंसर का हमको बहुत ही इंतजार रहता है। ठीक है, फिर से वही बात, यदि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि हम फिर से अच्छे से क्वेश्चन लेके आए। जय हिंद, जय भारत।